Thank you, Jesus. Hallelujah. The words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight, O God, Father. मेरे मुख के शब्द, हमारे हृदय के विचार जिंदा खुदा आपको ग्रहण योग्य हो, इसलिए पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होते हैं। मेरे होठों को अग्नि से छू दीजिए और आप हम सबों के जरिए अपनी महिमा कराइए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिछले रविवार को हमने सुना था Ephesians 5:14, Awake, O sleeper, and arise from dead, and Christ will shine on you. हे सोने वाले जाग, ताकि और मृतकों में से जाग उठ, बाहर आ, ताकि परमेश्वर का प्रकाश तुझ पर और तेरे जरिए लोगों पर पड़ सके। हमने सुना था कि पहला आदम खाते हुए आया और पाप और मृत्यु को लाया, दूसरा आदम उपवास प्रार्थना करते हुए आया, पश्चाताप करते हुए आया और क्षमा को और जीवन बहुतायत के जीवन को लेकर आया। फास्टिंग ब्रिंग्स सेल्फ डिसिप्लिन। हमने सुना था पिछले रविवार को कि फास्टिंग जो है हमारे अंदर में सेल्फ डिसिप्लिन को लाता, हमारी स्वयं की वैयक्तिक इंडिविजुअल। एंड दूसरा हमने सुना था फास्टिंग हीलिंग को लेकर आता, केवल शारीरिक ही नहीं आत्मिक हीलिंग को भी लेकर के आता। हमने सुना था कि हमको उपवास प्रार्थना के जरिए अपनी बॉडी को आत्मा के अधीनता में लेकर आना है, शरीरों को आत्मा के अधीनता में लेकर के आना। वी नीड आवर बॉडीज इनटू द सब्जेक्शन ऑफ द स्पिरिट, ये हमने सुना था। एंड देन वी हर्ड कि फास्टिंग ब्रिंग्स द डोमिनियन ओवर। लास्ट संडे वी लिसन कि उपवास जो है हमें सामर्थ्य को देता है, शरीर पर, संसार पर, लालसाओं पर, झूठ पर, पाप पर, अधर्म पर हम डोमिनियन एंड सामर्थ्य को पाते हैं और हमारा जीवन डिसिप्लिन में आकर परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोगी पात्र बनता है। हमको शरीर की हुकूमत नहीं, हमको किसकी हुकूमत में चलना है? आत्मा और पवित्र आत्मा की हुकूमत में हमें चलना है और तब हम परमेश्वर के लिए पात्र बन सकते हैं, उसकी महिमा ला सकते हैं। आज संसार को हमारी जरूरत है, कलीसियाओं की, पासबानों की जरूरत है कि हम अपने आप को शरीर नहीं आत्मा के द्वारा चलाएं, ताकि हम उस मुकुट को पाने योग्य बने जिसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारे लिए रखा है। आज उसी सीरीज में कंटिन्यूस में चलते हुए हम देखेंगे कि हम उपवास प्रार्थना के दिनों में हैं, तो उपवास किस तरीके का होता है, कितनी तरीके के उपवास बाइबल में बताए गए हैं। बाइबल को अगर हम पढ़ते हैं तो बाइबल में 3 तरह के उपवास बताए गए हैं, 3 दिन का उपवास, 21 दिन का उपवास और 40 दिन का उपवास। 3 kinds of fast in the Bible given: 3 days fast, 21 days fast and 40 days fast. 3 days fast we have seen Esther fasted for her people, for their people. उसने अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया, उपवास प्रार्थना किया, 3 दिन न कुछ खाया न कुछ पिया। हम और हमारी कलीसियाएं, हम लोग शाम में खाना खाते हैं, अपने उपवास को तोड़ते हैं, लेकिन प्रियो उपवास पवित्र बाइबल में बता, एस्तर ने और उसके लोगों ने, एवरीबॉडी देयर, किसी ने भी न कुछ खाया न कुछ पिया। 3 दिन 3 रात जब वो उपवास प्रार्थना में, तो यहां तक कि उनके जानवरों ने भी कुछ नहीं खाया पिया। एंड दे फास्टेड एंड दे रिपेंटेड एंड दे प्रेड एंड दे रिसीव्ड द प्रोटेक्शन फॉर देयर पीपल। एस्तर ने जब उपवास किया तो वो अपने लोगों की सुरक्षा कर सकी, वो अपने लोगों को बचा सकी, अपने लोगों के लिए परमेश्वर से सामर्थ को और आत्मा की अगुवाई को भी मांग सकी, वो बच सकी। दूसरा हम देखते हैं 21 days फास्ट। डैनियल फास्टेड फॉर 21 days, 21 दिन उसने उपवास किया टू रिसीव द रेवलेशन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के प्रकाशन को जानने के लिए, स्वर्गीय बातों को जानने के लिए, उसकी इच्छा को जानने के लिए, उसे सुनने के लिए डैनियल ने 21 days 21 दिन का उपवास किया और डैनियल ने फतेह पाई, विजय को पाया। तीसरा हम देखते हैं 40 days फास्ट। मोसेस फास्टेड फॉर 40 days, एलाइजा फास्टेड फॉर 40 days, जीसस क्राइस्ट फास्टेड फॉर 40 days। मोसेस ने 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना करी, मूसा ने और एलाइजा ने, और यीशु मसीह ने 40 दिन प्रार्थना उपवास किए। हमें उपवासों को देखते कि किस तरीके से उन्होंने उपवास प्रार्थना किया, पश्चाताप किया अपने लोगों के लिए। अगर हम डिट्रोनॉमी 9:9 को पढ़ते हैं, एक्सोडस 24:13-18 को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 9:9, डिट्रोनॉमी 9:9, एक्सोडस यानी कि निर्गमन 24:13-18, निर्गमन 24:13-18 को जब हम पढ़ते हैं तो हम वहां पर मूसा के 40 दिन के उपवास को हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 4, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू 4 में हम यीशु मसीह के 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना पश्चाताप को हम देखते हैं। और अब हम देखेंगे कि एक जगह और उपवास प्रार्थना के विषय में बताएगा। 1 Kings 19 verses from 7-18, पहला राजा उसका 19 अध्याय वचन 7 से 18।
आइए मेरे साथ में हम पुराने नियम की ओर चलते हैं। फर्स्ट किंग यानी कि पहला राजा, उसका 19 अध्याय और वचन 7 से 18। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। फर्स्ट किंग 19। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पहला राजा उसका 19 अध्याय, फर्स्ट किंग 19th चैप्टर। एंड वहां पर हम एलिया के विषय में पढ़ रहे हैं, एलिया के विषय में देख रहे हैं। एलिया जो है वो क्या कर रहा है? भाग रहा है। एलिया क्या कर रहा है? भाग रहा है। कैन यू प्लीज रीड 1 to 8? या First Kings 19 chapter 13 to 18। 13 to 18. Sorry. And it was so when Elijah heard it that he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entering in of the cave. And behold, there came a voice unto him and said, What dost thou here, Elijah? And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thy altars, and slain thy prophets with a sword. And I, even I, only am left, and they seek my life to take it away. And the Lord said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus, and when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria, and Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel, and Elisha the son of Shaphat of Abel Meholah shalt thou anoint to be prophet in thy room. And it shall come to pass that him that escapeth the sword of Hazael shall Jehu slay, and him that escapeth from the sword of Jehu shall Elisha slay. Yet I have left me 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which has not kissed him. Here ends reading. आमीन, हालेलुया। हमने अभी पहला राजा 19 अध्याय उसके 7 से 18 वचन को सुना है। उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? इन विच कॉन्टेक्स्ट दिस वर्सेस हैव कम, व्हाट, इसका संदर्भ क्या है हम उसको देखेंगे। अगर हम पहले वचन से आगे देखते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जेजबेल जो है वो संदेश यानी कि मैसेज भेज रही है, खबर भेज रही है। दूसरा वचन कहता, जब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, वर्स 2, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यदि एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। यहाँ पर सबसे पहली बात हम देख रहे हैं, एलाइजा जो है जिसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर के साथ चलने वाला विश्वासु नम्र व्यक्ति है और परमेश्वर का सेवक है, वो भाग रहा है। वो क्या कर रहा है? वो भाग रहा है। ही इज रनिंग। वो क्या कर रहा है? वो भाग रहा है। ही इज रनिंग अवे। वो भाग रहा है। वो क्यों भाग रहा है? क्योंकि वचन हमें यहाँ पर बता रहा है कि उसको इजबेल ने एक संदेश भेजा कि मैं तुझे क्या कर डालूंगी? मैं तुझे मार डालूंगी। एवरी ह्यूमन, मनुष्य इस बात से डरता है सबसे पहले कि कोई कहीं मुझे मार न डाले। एवरीबडी, एवरी ह्यूमन बीइंग डरता है कि कोई उसे मार न डाले, वो मरने से डरता है। लेकिन यहाँ पर वजह को भी हमें समझना है। अगर हम पहला राजा 18 अध्याय को पढ़ते हैं, पहला राजा 18 अध्याय उसका 4था वचन, फर्स्ट किंग 18:4, फर्स्ट किंग 18:4, कैन यू प्लीज रीड फर्स्ट किंग 18:4। For it was so when Jezebel cut off the prophets of the Lord, हाँ, Obadiah took 100 prophets and hid them by 50 in a cave and fed them with bread and water. यस, यहाँ पर हमें वचन बता रहा है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका संदर्भ क्या है कि जजेबेल ने यहोवा के नबियों को नष्ट किया था। वो उन्हें नष्ट कर रही थी और वो क्या कर रही थी कि जो लोग, वो जजेबेल ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि वो अपने देवता की उपासना करना और करवाना चाहती थी, लेकिन एलाइजा ने ये काम नहीं किया था और इसलिए उसने संदेश भेजा कि मैं तुझे मरवा डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। और इसलिए एलिया अपने प्राणों को लेकर भाग रहा है। और यहाँ पर हम वचन को देखते हैं, जब वो भाग रहा है तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बहुत सुंदर तरीके से देखने को मिलता है कि कई बार हमारा सवाल भी होता है कि परमेश्वर क्यों तू ऐसा पूछ रहा, लेकिन 5वां वचन हमें बता रहा है, वह झाऊ के पेड़ की तरह लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा उठकर खा। वचन हमें बता रहा है, 4th वर्ष को अगर देखेंगे तो समझेंगे, 19:4, परंतु वह स्वयं जंगल में
एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। हमने आपसे हमेशा कहा, नेवर एवर अटर दिस सेंटेंस कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, मैं लाचार हूं। मृत्यु हमें कभी नहीं मांगनी। उसने क्या बोला? मुझे क्या कर, मेरा प्राण ले ले। उसने कहा, हे यहोवा बस। He said, Lord, this is enough now. We need to think when it is enough for us, when it was enough for us that we have done for the glory of God. हालेलुया। कितनी, कब हम कैसे इनफ कह सकते हैं, बस कैसे कह सकते हैं? क्या हमने परमेश्वर की सेवा पूरी कर ली? क्या हमने पूरी तरीके से उसको प्रसन्न कर दिया? क्या हमने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया? क्या हमने उसकी बुलाहट को पूरा कर दिया? क्या हमने उसकी आवाज को सुनकर वो बात पूरी कर ली, वो सेवा पूरी कर ली, परमेश्वर की वो इच्छा, वो चाहत पूरी करी? क्या इज इट एक्चुअली इनफ और नॉट? हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने को पूछना है। और कौन मदद करता है? उपवास और पश्चाताप और प्रार्थना मदद करते हैं कि इट इज इनफ और नॉट, बस या नहीं। और दूसरा वचन कहता, मसीह के जीवन में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में, परमेश्वर के परिवार और कलीसिया में कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट हो, हमें नकारात्मक बातों को नहीं बोलना है, हमें डरना नहीं है और हमें परमेश्वर से मृत्यु नहीं मांगनी है, क्योंकि परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। और जीवन बहुतायत का जीवन देने के लिए हमारी मृत्यु, हमारे पाप को, हमारे गुनाहों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमें जीवन और बहुतायत का जीवन दिया। एलिया कह रहा, इट इज इनफ लॉर्ड, यू टेक माई लाइफ, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। थोड़ी तकलीफ, थोड़ी कमजोरी, थोड़ी परेशानी, वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स एंड वी से वी फील इंफीरियर, हम छोटा, निम्न महसूस करते हैं और हम कहते हैं मैं उससे अच्छा नहीं हूं, मैं फलाने से अच्छा नहीं हूं, मैं अपने भाई से, अपने बहन से, अपने माता पिता से, पति पत्नी से, हम कंपेयर, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता हूं, मुझ में बुद्धि नहीं, मैं गा नहीं सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मैं वचन नहीं बोल सकती हूं, मैं विश्वास नहीं कर सकती, मैं विश्वास में कमजोर हूं, मैं कैसे करूं? ये सारी चीजें, और इन सारी चीजों में शैतान मौका लेकर के, शैतान हावी होकर के हमें और पीछे ढकेलता, हमें और नकारात्मक सोच में लेके जाता, हमें और इंफीरियर, कमजोर बना देता है और शैतान हमें पूरी तरह से अपना गुलाम बना के रखता। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? उपवास प्रार्थना के जरिए अपनी कमजोरियों को, अपनी दुर्बलताओं को, अपने शक संदेह को, अपने डाउट और डिलेमास को आप निकालें और परमेश्वर के चरण में आके विजय बनकर, विजय योद्धा बनकर के आप उस सामर्थ को ले ले, उस इच्छा को जान ले जो पर, बिकॉज द फास्ट रिवील्स द विल ऑफ गॉड, और हमको उस इच्छा को परमेश्वर की जानना है। और फिर हम देख रहे हैं, क्योंकि वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, वो थक चुका है। प्रियो, हम कई बार सोचते हैं कि मेरी इच्छा कहां से पूरी होगी, मुझे खाना कहां से मिलेगा, मुझे कपड़ा कहां से मिलेगा, मुझे पैसा कहां से मिलेगा, मुझे शेल्टर कहां से मिलेगा, ये चीज कहां से आएगी? परमेश्वर को इन बातों की फिक्र है। वो भाग रहा है, थक गया है, झाऊ के पेड़ के नीचे सो रहा है, थक करके लेट गया, और वहां पर परमेश्वर का क्या आ रहा है? एक आवाज उसे सुनाई दे रही है और वहां पर वचन कह रहा है, 5 वचन, और झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया। देखो, एक दूत ने उससे छू कर कहा, उठकर खा। परमेश्वर का वचन कह रहा, हमने आपको बताया कि जब हम उपवास प्रार्थना के लिए जाते हैं तो हमको सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा जानना जरूरी है। हमें परमेश्वर की इच्छा जानना जरूरी है। जैसे एस्तर ने 3 दिन के लिए, उसके लोगों ने, मूसा ने 40 दिन के लिए परमेश्वर की इच्छा, यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को जाना, उसने परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित किया। हमको जानना है, व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ माई हार्ट एंड आर दोज मोटिव्स आर राइट of my heart when I'm going for fasting and sacrifice, right? हमें वो जाना, मेरे हृदय के विचार, सोच पवित्र है क्या जब मैं उपवास में जा रही है, हम उपवास में जा रहे हैं। कितने दिन का उपवास? 3 दिन का, 40 दिन का, 21 दिन का, और किस तरीके से हम करें, उसका उद्देश्य क्या है? What are the reasons? अब उसका क्या उद्देश्य है? हमें प्रार्थना और उपवास का क्या उद्देश्य है? What is the specific need of my fasting? हमें ये जानना है। What is the specific need? एक उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य क्या है जिसके लिए मैं प्रार्थना, हम उपवास, पश्चाताप और प्रार्थना कर रहे हैं। एंड फॉर व्हाट रिजल्ट्स, किस परिणाम के लिए, किस रिजल्ट के लिए, किस उत्तर के लिए, किस आशीष के लिए, किस चंगाई के लिए, किस छुटकारे के लिए हम उपवास, पश्चाताप और प्रार्थना कर रहे हैं। एंड देन एम आई डिटरमाइंड टू मिनिस्टर गॉड। हमारे प्रार्थना में, हमारे उपवास और पश्चाताप प्रार्थना में, we never should forget that I must be determined to minister God.
आप समझ रहे हैं? उपवास प्रार्थना में, पश्चाताप में हमको कभी नहीं भूलना है कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है। आई मस्ट बी डिटरमाइंड, मतलब आत्मा सच्चाई से दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि इन पश्चाताप उपवास प्रार्थना के दिनों में मुझे खुदा की सेवा करनी है। एग्जाम्पल इज द इलस्ट्रेशन इज, सबसे बड़ा वहां पर हमारे सामने उदाहरण है यीशु मसीह का। ठीक है, मूसा का भी है, लेकिन यीशु मसीह का उदाहरण है। उसने सारी तकलीफ को उठाकर, आजमाइशों को हराकर, शैतान को हराकर ही केम विक्टोरियसली, परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरा किया, परमेश्वर की इच्छा को जाना, अपने प्याले को जाना, उसे आगे क्या करना उससे जाना। अपोस्टल्स, प्रेरितों ने उपवास प्रार्थना और पश्चाताप किया टू मिनिस्टर गॉड, एंड व्हेन दे फास्टेड, रिपेंटेड, आस्क्ड गॉड्स विल, टुक गॉड्स पावर, परमेश्वर की इच्छा को जाना, उपवास प्रार्थना पश्चाताप में परमेश्वर की सामर्थ को लिया, और फिर उन्होंने यीशु मसीह की सेवा के लिए, सुसमाचार के लिए वो आगे बढ़ सके। यहाँ पर वही बात हम देख रहे हैं एलाइजा के जीवन में। एक आगे परमेश्वर के ने एक उद्देश्य को रखा हुआ है, एक सेवा उसके हाथों से परमेश्वर को करानी है, और परमेश्वर उससे कह रहा है उठ खा, उठकर खा, कम ऑन गेट अप ईट। एंड देन 6वां वचन कहता है, उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। आपको पता है परमेश्वर हमें विश्राम देता है, परमेश्वर हमें आराम देता है, परमेश्वर हमें रोटी और जल देता है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य से भरता है। यहाँ पर केवल रोटी, शारीरिक रोटी नहीं है प्रियो, यहाँ पर केवल हमारी पेट की रोटी और पानी नहीं है। दिस इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल फूड एंड स्पिरिचुअल वाटर, स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल पीस एंड पेशेंस एंड लॉन्ग सफरिंग, everything. The power when he's saying eat, उठ, come on, get up, rise up. हमें परमेश्वर, हम जिस जगह पर हैं, हम जिस परिस्थिति में हैं, हम जिस स्थान में हैं, वहां से, उस परिस्थिति से, उन सिचुएशन से बोल रहा उठ। बिकॉज हम जब वहां एक जगह उस परिस्थिति में हैं तो हम मरे हैं, कुमलाए हैं, मुरझाए हुए हैं, वी आर डेड, वी आर जस्ट नॉट फ्रेश एंड वी आर जस्ट लॉस्टेड, यू नो, वी हैव लॉस्ट our wisdom, our faith, our power from heaven, heavenly we have lost, and physically we are sitting in idle in one place. और वो कह रहा उठ वहां से, जिस परिस्थिति में आज है, जिस तरीके से तू है, उठ जा, क्योंकि वो क्या कर रही है, तुझे और विनाश में, पाप में, अधर्म में, तुझे और कमजोरी में डाल रही है। तुझे वहां से उठना है और उठ करके परमेश्वर के पास में आना है। परमेश्वर की सामर्थ को ले ले, परमेश्वर की रोटी जल बुद्धि को ले ले और तू आगे बढ़, क्योंकि तुझे आगे मेरी सेवा करनी है, अब मेरी महिमा के लिए तुझे आगे बढ़ना है। एंड देन परमेश्वर का वचन आगे कहता, फिर 6वां वचन हम देख रहे हैं, 6th वर्स, उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सामने सिरहाने पत्थर पर पकी रोटी और एक सुराही पानी रखा था। उसने खाया पिया और फिर लेट गया। 7वां वचन, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उससे छू कर कहा उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। गॉड नोज द पर्पसेस, खुदा को पता है कल हमसे उसे क्या काम कराना है, कौन सी सेवा करानी है। व्हेन वी सरेंडर इन दिस फास्टिंग एंड रिपेंटेंस एंड प्रेइंग टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, God tells us tomorrow what is lying there. तुम्हारे लिए कल क्या सेवा है, तुम्हारे लिए कल क्या काम है, तुम्हारे लिए कल क्या बुलाहट है, तुम्हें कल परमेश्वर की सेवा किस तरीके से करनी है, किस तरीके से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर जानता है। उसको अगर हम उसके उद्देश्य को सुनने समझ लेने के लिए तैयार है तो वो हमें बताता है, वो हमें आवाज देता है। इस समय प्रभु आपको आवाज दे रहा, परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए यीशु मसीह के नाम में आपको आवाज दे रहा, उठ जाइए और खा लीजिए, क्योंकि आपको लंबी यात्रा पूरी करनी। खा लीजिए मतलब शारीरिक रोटी नहीं खानी है हमें, अपने पेट के लिए खाने के लिए नहीं कह रहा, वो अपनी आत्मा को खिलाने के लिए कह रहा। खिलाओ वचन, स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय रोटी, स्वर्गीय जल, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय समझ, स्वर्गीय धीरज, स्वर्गीय बल, क्योंकि एलाइजा कमजोर हो गया है, एलाइजा भाग रहा है। जजेबेल ने कहा मैं तेरे प्राणों को ले लूंगी, और उसको थकान इस चीज की है, वो टूटा है, क्योंकि परमेश्वर के भवन की वेदियों को, The altars were spoiled, परमेश्वर के भवन की वेदी को जलाया गया, तोड़ा गया, नाश किया गया। बाल देवता, मूर्ति पूजा इज द रीजन, आइडल वर्शिप इज द रीजन। यहाँ पर मूर्ति पूजा, यहाँ पर सबसे बड़ा एक बुराई वहां पर थी जो चल रही थी, और इसी वजह से परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर की जब वो आराधना कर रहा, वही बता रहा, तो एलिजा को, एलिया को जिजेबेल ने खबर भेजी है कि मैं तुझे मरवा डालूंगी, और एलिया वहां से भाग रहा। प्रियो सुनिए, कई बार
बिना वजह हम भागते हैं, और कई बार जब वजह है तो हम भागते नहीं। परमेश्वर का वचन कहता, सर्प की नहीं चतुर, कबूतर की नहीं भोले बने। दुष्ट को आते देख, विपत्ति को आते देख समझदार भाग जाता। भागने का मतलब यहां डरपोकी नहीं है। सुनिए, हम जहां अपनी हिम्मत दिखाना नहीं दिखाते और जहां पर हमको भागना है वहां पर हम नहीं भागते। हम बोलते नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं डरते भाई। हमें ये डरने की बात नहीं है, ये समझदारी की बात है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि का आत्मा दिया है, समझ का आत्मा दिया है। विपत्ति को आते देख समझदार मनुष्य वहां से निकल जाता। हमने 4 संडे पहले इसको सुना था, समझदारी जिसमें है वो विपत्ति को आते देख वहां से निकल जाता। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, सब के नहीं चतुर, कबूतर के नहीं भोले बनो। जब वहां पर वो कह रही है कि मैं तुझे मार डालूंगी, तो हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। मारने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। कोई मूर्ति पूजा के लिए, बुरे बातों के लिए कोई हमें नहीं मार सकता। समझदारी इसमें है। उस जगह को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, उस परिस्थिति से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाएं, और संभालने वाला कौन है? परमेश्वर है। जगह दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। रोटी, सामर्थ, ताकत और बल और बुद्धि ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। उसको आवाज है, उठ और खा पी, क्योंकि परमेश्वर ने रोटी का इंतजाम किया, परमेश्वर ने पानी का इंतजाम किया, परमेश्वर ने सुरक्षा दी। और कौन सेवा टहल कर रहे थे? स्वर्गदूत। हमारे चारों ओर कौन है? स्वर्गदूत है। अगर हमारे उद्देश्य सही है, अगर हम परमेश्वर में हैं, तो स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को पता है आगे तुम्हें परमेश्वर की महिमा के लिए काम करना, सेवा करनी है। और परमेश्वर का वचन कहता है हमें डरना नहीं है, हमें निराश नहीं होना है, समझदारी हमें लेनी है। एट टाइम्स उस जगह को, उस परिस्थिति को, उन लोगों को हमें क्या करना है? छोड़ देना है। वहां से हमें निकल जाना है। और जब हम वहां से निकल जाते हैं, हमारी सहायता के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए परमेश्वर वहां पर होता है। वो हमारी रक्षा करता, हमें बचाता। परमेश्वर कह रहा, उठ और खा पी। आज जब हम सच्चे हृदय से पश्चाताप और उपवास और पश्चाताप और प्रार्थना करें, हमें कमजोरी महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामर्थ कौन देता है? परमेश्वर देता है। बल कौन देता है? परमेश्वर देता। बुद्धि कौन देता? परमेश्वर देता। सुरक्षा कौन देता? परमेश्वर देता। स्वर्गदूत हमेशा आपके चारों ओर है। आपको कमजोरी नहीं होती, आप गिरते नहीं, आप हारते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के दूत वहां पर आपके पास है और एक उद्देश्य वहां पर है। तब परमेश्वर का वचन 8वां वचन कह रहा, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से उसने बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हमने पहले ही बताया, उपवास से पहले हमें परमेश्वर की इच्छा जानना है। उपवास से पहले हम क्या बोलते हैं? उपवास के बाद शाम को हमें भरपेट डट के खाना खाना है, अच्छा खाना है, ताकि हमको ताकत रहे। परमेश्वर का वचन कह रहा, जब तुम 30 दिन 21 दिन 40 दिन उपवास प्रार्थना के लिए जा रहे, तो पहले तुम खाओ, क्योंकि यात्रा लंबी है, यात्रा स्वर्गीय है, यात्रा पवित्र है। शैतान अटैक होंगे, लालसाएं होंगी, भरमाने वाली बातें होंगी, हाँ, शारीरिक लालसाएं होंगी। और हमको क्या करना है? पहले से सामर्थ्य से भर जाना है, पहले से बुद्धि ज्ञान से भर जाना है, ताकि हम वो लंबी यात्रा, कितने दिन की? 40 दिन 40 रात की यात्रा पूरी कर सके और परमेश्वर की इच्छा को अंजाम दे सके। और परमेश्वर की इच्छा वहां पर क्या थी? हमने आगे से वचन में सुना और आगे हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन वहां पर कह रहा, 9वां वचन, वह एक गुफा में जाकर टिका। और 9वां वचन 9th वर्स, और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, सुनिए, तेरा क्या है? तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएल ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा के पास से, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। वह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढक दिया और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? सुनिए, परमेश्वर हमसे जब ये वचन हमारी ओर इशारा कर रहा, हमें बता रहा, तेरा यहाँ क्या काम? मतलब हमें सोचना है, जब हम उपवास पश्चाताप प्रार्थना करें, तो हमें जानना है हम कहाँ हैं, क्योंकि गॉड नोज वेयर यू आर। इफ यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस, देन गॉड आस्क, तेरा यहाँ क्या काम? What you are doing here? What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तेरे लिए उचित नहीं है, ये जगह तेरे लिए नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज हमें जानना है whether we are in right place or wrong place, हम कहाँ हैं, आज हमें कहाँ होना चाहिए। और अगर आज हम आराधना कर रहे हैं, रविवार का दिन, विश्राम का दिन, तो आज हमें कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? वचन हमसे पूछ रहा, परमेश्वर हमसे पूछ रहा, पवित्र आत्मा हमारे से पूछ रहा, हम कहाँ हैं, तेरा यहाँ क्या काम? संसार में कई ऐसी जगहें होती है जहां पर हम होते हैं, जहां पर हम पाए जाते हैं।
अगर हम वहां एक जगह बैठे लेकिन हमारे दिल, दिमाग, विचार वहां जाते हैं जहां हमारा कोई काम नहीं है, जहां हमें नहीं जाना चाहिए। आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा, मसीह आज आप 40 दिन घरों घरों में प्रार्थना मीटिंग तो ले रहे हैं, उपवास पश्चाताप तो कर रहे हैं, लेकिन शारीरिक रूप से तुम्हारी आत्मा कहां है, तुम्हारी सोच कहां है, तुम्हारा मन कहां है, तुम्हारी लालसा कहां है? वो जगह जो तुम्हारे लिए अनुचित है, जो तुम्हें अपवित्र कर रही है, जो पवित्र आत्मा को शोकित कर रही है, जो परमेश्वर को तुमसे दूर ले जा रही है, तुम्हारे उद्देश्य से भटका रही है, तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए। पर्पस इन फास्टिंग एंड प्रेयर नेवर इज एक्सेप्टेड बाय गॉड। विदाउट पर्पस फास्टिंग एंड प्रेइंग गॉड नेवर एक्सेप्ट्स। बिना उद्देश्य के उपास प्रार्थना, परमेश्वर की इच्छा के बिना उपास प्रार्थना परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होते। वो पूछ रहा है, आज हम प्रियो सुन रहे हैं, पढ़ रहे, जान रहे, हम कहाँ हैं? वो कह रहा, तेरा यहाँ क्या काम? अपने आप को जांचे, पूछे, मैं कहाँ हूं? ऐसी जगह पर जहां पर परमेश्वर को कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती, वो जगह हमारे लिए उचित नहीं है। वो वहां पर केवल शैतान ही हमें पकड़ सकता है और अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तुरंत उठ जाइए, परमेश्वर का आत्मा आपको बताता, दिस इज द रॉन्ग प्लेस। तेरा यहाँ क्या काम? तेरा काम कहाँ है? परमेश्वर की महिमा के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, लोगों के लिए, सेवा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर हम गलत जगह पे आज है, हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के जरिए प्रेरित होती है, हम वहां से उठ जाएं, वहां से निकल जाए, वहां से लिटरली में भागना है, हमें भागना है। और जब हम भाग जाते हैं तो परमेश्वर के दूत हमारी रक्षा कर लेते हैं। एंड देन द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि भूकंप और आंधी में परमेश्वर ने तार, फिर एक धीमी आवाज, उसने देखा कि वहां पर परमेश्वर है। ही सॉ गॉड देयर। प्रियो, हमारे जीवन के तूफान, हमारे जीवन के संकट, हमारे जीवन की आंधियां, इससे हम डरे नहीं। ये तूफान और आंधियां हमें बता रहा है कि हमारे जीवन में कई प्रकार के काले बादल, कई प्रकार के तूफान और भूकंप जब हैं, तो हमको उससे घबराना नहीं है, हमको केवल इंतजार करना है एक टेंडर वॉइस का, एक धीमी आवाज का, जिसमें परमेश्वर हमसे बात करता है। यहाँ पर एक धीमी आवाज, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर से बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तेरा वचन। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुंह चादर से ढक लिया। 12 वचन, फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी हवा उसमें न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। वेट व्हेन यू आर फास्टिंग, रिपेंटिंग एंड प्रेइंग, वेट अपॉन लॉर्ड, वेट फॉर द टेंडर वॉइस ऑफ द लॉर्ड। अगर आप आत्मिक उपवास में हैं, आत्मा में उपवास करें, एक उद्देश्य के साथ में, भलाई के लिए, लोगों के छुटकारे के लिए, वेट फॉर द टेंडर वॉइस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर पवित्र आत्मा के धीमे से आपसे बात करता। धीमा इन द सेंस प्यार से, नम्रता से, मतलब इतना टेंडर, इतना धीमा, पवित्र कि आपकी सारी थकान, आपका सारा डर, एलाइजा वाज सो टायर्ड एंड सो वेरी and God tenderly says, tenderly speaks, and your pain and your every weariness, everything is gone. Your depression, your panicness, everything is gone. आपकी चिंता, परेशानी, दुख, संकट, डर सब चले जाता है जब परमेश्वर अपनी दीवी पवित्र आवाज में, प्यार भरी आवाज में, सामर्थ्य भरी आवाज में हमसे बात करता है। और ये सुनते ही वचन उसको समझ गया। नाउ प्रियो, जब हम प्रार्थना और पश्चाताप करें, हमारी आत्मा को तैयार होना है परमेश्वर की आवाज को सुनकर पहचानने के लिए। आमीन। हमको समझना है ये आवाज परमेश्वर की है, पवित्र आत्मा की है, या शैतान की है, संसार से आ रही है, फॉल्स टीचिंग से आ रही है, चली संसार की लालसा से, या मेरी खुद की आवाज है, मेरे दिमाग की आवाज है। हमको पहचानने आना चाहिए। एलाइजा ने उस आवाज को, धीमी आवाज को पहचाना कि ये परमेश्वर की आवाज है और परमेश्वर की उपस्थिति है। उसने अपने मुंह को ढक लिया। परमेश्वर की अति तीव्र सामर्थ को, तेज को, वो उसके सामने वो नहीं खड़ा हो सकता। उसने अपने मुंह को ढक लिया। वो समझ गया यहाँ परमेश्वर। हमको उपास पश्चाताप प्रार्थना में परमेश्वर की आवाज को सुनने, समझने की ताकत को लेना है कि यहाँ पर देयर हियर इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड अलमाइटी। परमेश्वर की उपस्थिति को हमें पहचानना है। और अपने आप मुंह ढक लेने का मतलब है अपने आप को घुटने पर आकर, सिर झुकाकर, नम्रता से, पवित्रता से, धन्यवाद स्तुति के साथ में हमें उसकी आवाज को सुनने के लिए, उसकी इच्छा को जानने के लिए तैयार हो जाना है। और फिर वचन कहता, वो बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उससे सुनाई दिया, हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जब उसने सिर झुका दिया, वो तैयार हो गया। फिर से परमेश्वर ने पूछा, तेरा यहाँ क्या काम? परमेश्वर आज हमसे पूछ रहा है, आप किस परिस्थिति में हैं, कौन सी जगह पर है? वो गलत जगह है, गलत परिस्थिति, गलत इच्छाएं, लालसा है। परमेश्वर कह रहा, तेरा यहाँ क्या काम? तुम्हारा यहाँ क्या काम? तुम परमेश्वर के लोग हो। तुम कौन हो? तुम
चर्च हो, तुम मंदिर हो, तुम पांचवा, विच इज द फिफ्थ गॉस्पल, यू आर द फिफ्थ गॉस्पल। और कह रहा सुसमाचार को कहां होना चाहिए? सड़ना गलना मरा बदबू में होना चाहिए, एक गंदे कमरे में बैठे हुआ होना चाहिए, मोबाइल के साथ होना चाहिए, शरीर संसार की लालसा के साथ होना चाहिए, दोस्तों मित्रों के साथ होना चाहिए, चिंता परेशानी में होना चाहिए, शॉपिंग में मॉल में होना चाहिए, कहां होना चाहिए? क्या सोच रहे, क्या बात करे, क्या हमारा डिस्कशन होता है, हमें समझना है। वो कह रहा तेरा यहां क्या काम? उपवास हमारी मदद करता। क्यों? क्योंकि उपवास सुपरनेचुरल पावर को लाता है, और वो सुपरनेचुरल पावर हमारी आत्मिक आंखों को, कानों को, दिल को खोलती है और हमें बताती है दैट आई एम इन अ रॉन्ग प्लेस, आई एम सर्चिंग रॉन्ग थिंग्स, माय डिजायर्स आर रॉन्ग, इट इज ऑफ नो यूज। उपवास हमारी मदद करता है, उपवास हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है, वेस्ट की मरमरी को, बिना वजह की कुड़कुड़ाहट को, डर को निकालता है। तेरा यहाँ क्या काम? वचन हमसे पूछ रहा है, वेयर आर यू? थिंक ट्वाइस एंड थ्राइस, गॉड इज वॉचिंग ओवर यू, वेयर आर यू? तेरा यहाँ क्या काम? गलत जगह पर अगर हैं तो उपवास और पश्चाताप हमारी मदद करे, सही जगह पर आ जाए, सही रास्ते पर आ जाए, सही परिस्थिति में आ जाए, परमेश्वर के पास आ जाए। सही जगह क्या है? द शेल्टर ऑफ ऑलमाइटी, कमिंग इन द शेल्टर ऑफ ऑलमाइटी गॉड। जब हम उसकी छाया में, उसकी शरण में आ जाते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करता, परमेश्वर हमारी सहायता करता। उद्देश्य के साथ, पर्पस से भरा हुआ उपवास अगर हम करते हैं तो परमेश्वर की सेवा को भी अंजाम देते हैं। अपने आप को समर्पित कीजिए कि परमेश्वर तू मुझसे अपनी सेवा करवा ले। वचन कह रहा, उसने कहा मुझे सेना के यहोवा परमेश्वर के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है, और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया और मेरे प्राणों के भी खोजी है। उसने जवाब दिया कि परमेश्वर मैं इस वजह से भाग रहा हूं। देखिए उसके भागने का उद्देश्य क्या था। आज हमारे अगर हम भाग रहे हैं, अगर हमारा डर है, तो हमारे उद्देश्य को जानना है। अगर सही डर है, सही उद्देश्य है तो सही है, लेकिन अगर गलत उद्देश्य से भाग रहे, शरीर संसार से डर के भाग रहे हैं, अपनी परिस्थितियां जो हमें संसार की लालसाओं में डाल करके रखी है, उसकी वजह से अगर भाग रहे हैं, तो प्रियो हमें रुकना है। स्टॉप, वेट, थिंक, सोचना है रुक करके। और फिर जब हम सोचते हैं, परमेश्वर के हाथों में समर्पित होते हैं, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता, सही जगह पर सही उद्देश्य के लिए आ जाए, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करे, तो वो उपवास, पश्चाताप, प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण करता है और एक भली सेवा हमसे करवाता है, और हमारे लिए प्रतिफल है। आगे हम देख रहे हैं परमेश्वर ने उसे क्या काम दिया। उसे 2 सेवा कराई। परमेश्वर ने क्या सेवा कराई? पढ़िए तो 15-16 पढ़िए। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेलमहोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना, और हजाएल की तलवार। वेट परमेश्वर ने उसके पहले, सबसे पहले क्या बोला? उठ और दमिश्क के जंगल में जा। यस, यहां से उठ और जा। हमसे भी खुदा कह रहा है कि तुम्हें मैं एक अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए, कहीं तो कोई मर रहा है, कहीं तो कोई बीमार है, मतलब आत्मिक रूप से, ठीक है, उसको क्या करना है? किसी का विश्वास अगर कमजोर हो रहा है, कोई मसीह से अगर दूर हो रहा है, उसके लिए तुमको उठना है और जाना है। जो मैं बताता हूं, अपनी बुद्धि से नहीं, पवित्र आत्मा के जरिए जब हम सुनते जानते, वहां हमें खुदा भेज रहा, गो एंड कम ऑन योर नीज एंड प्रे फॉर दैट पर्सन। यहां से उठो और वो जगह मैं तुम्हें दिखाता वहां जाओ, और एक सेवा तुम्हारे लिए रखी, एक उद्देश्य मैंने तुम्हारे लिए रखा, उसे पूरा करो। ये 2 उद्देश्य थे। अभिषेक करना था उसे, राइट? बढ़िया, आगे का वचन। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए, ना उसी 16 वचन। और इस्राएल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेलमहोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। किस चीज के लिए? एक बलि सेवा के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए। किस चीज के लिए? टू अनॉइंट समबडी, अभिषेक के लिए। हालेलुया। परमेश्वर हमें वो सामर्थ, वो उद्देश्य, वो सेवा, वो काम देता है जो अति योग्य है, अति पवित्र है, और परमेश्वर की इच्छा से है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। आप समझे उपवास का अर्थ?
उपवास और पश्चाताप क्यों किए जाते हैं, प्रार्थना क्यों की जाती है? यीशु का नमूना सामने, यीशु का उदाहरण सामने है कि द एग्जांपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट फास्ट ऑफ 40 days and 40 nights, कि उसने क्या किया? संसार के मानव जाति के, मेरे आपके पापों के लिए पश्चाताप किया है, हमारे पापों को, मृत्यु को ले लिया और हमारे गुनाह क्षमा करके अनंतकालीन जीवन दिया है और हमको पवित्र आत्मा बयाने में दिया। वचन कह रहा परमेश्वर ने एलिया को एक सेवा दी है, एक उद्देश्य दिया, एक काम दिया है। तू जा करके तुझे क्या करना है? अभिषेक का काम पूरा करना है, अभिषेक की सेवा पूरी करनी है। परमेश्वर हमें जब अपनी सामर्थ से भरता है, परमेश्वर हमें जब अपनी अनॉइंटिंग देता है, आपको पता है कि हम जो ब्लेस करते हैं, हमें जो है वही लोगों तक पहुंचने वाला है। अगर हमें अनॉइंटिंग है, अगर हमें सामर्थ है, अगर हमें स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान है, अगर हमें स्वर्गीय प्रेम है, अगर हम स्वर्गीय बातों से, हेवन से भरे हुए हैं, तो हमारे से वही बहकर लोगों तक जाने वाला है। God wants us to deliver people, to save people and to anoint people and to call people and to bring people closer to the Holy Spirit for the glory of the blood of Jesus and God and the Holy Spirit, to crush the head of the enemy। शैतान के सिर को कुचलना एक ही यीशु मसीह ने क्या किया? हम अपने मन से नहीं करें, बाइबल कहती है यीशु मसीह के उपवास ने क्या किया? शैतान को कुचल दिया, शैतान को हरा दिया। बाइबल से कि शैतान वहां से जब उसकी परीक्षा लिया और वो हार गया, वहां से वो चला गया। यीशु मसीह ने परीक्षा पे फतेह पाई है। टेम्पटेशंस वर देयर एंड जीसस ओवरकम्ड, ओके, ही ओवरकेम। यीशु मसीह ने उन परीक्षाओं को पार किया है, पवित्रता से, सच्चाई से, सामर्थ से, प्रेम से, और परमेश्वर की इच्छा को जान लिया कि मेरे लिए परमेश्वर ने आगे क्या रखा हुआ है। मुझे अपने पिता की, अपने स्वर्गीय पिता की, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने। आज मैं और आप वचन को सुन रहे, पढ़ रहे, समझ रहे हो, हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, हमें उस उद्देश्य को पूरा करना है, हमें उस प्याले को पीने के लिए तैयार रहना कि किसके लिए, कौन सी जगह पर, कौन से उद्देश्य के लिए परमेश्वर में भेज रहा है, कि हम किसके अभिषेक करें, मतलब किसको छुड़ाएं, बचाएं, किसको पवित्र आत्मा पाने के लिए परमेश्वर के चरणों में लग गया है, पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे के लिए, किसको अनॉइंट करने के लिए हम परमेश्वर के चरणों में उसे ला करके रखे। और वचन कहता है कि जब हम ऐसा करते हैं तभी हमारा उपवास सक्सेस है। आमेन, आमेन, हालेलुया। पर्पस, उद्देश्य से भरा हुआ उपवास। हम इसलिए उपवास से पहले परमेश्वर से क्या बोला? उठ और खा पी, तुझे लंबी यात्रा पूरी करनी है। हमें 40 दिन शुरू होने से पहले हम हमेशा अपने पुलपिट से अनाउंस करते हैं कि ऐश वेडनेसडे से पहले अपनी तैयारी कर ले, राख बुध से पहले अपनी तैयारी कर ले। अगर हमें 40 दिन पास प्रार्थना करने, हमारी तैयारी होनी चाहिए। आस्क गॉड वेदर आई एम रेडी गॉड फॉर दिस फास्ट, वेदर यू वांट गॉड, गॉड तो वांट, बट एम आई रेडी लॉर्ड? मैं क्या तैयार हूं परमेश्वर? तू तो चाहता है मैं तैयार हूं, मुझे तो करना ही है, लेकिन क्या मैं तैयार हूं? अगर नहीं तो मुझे तैयार कर, मुझे खिला पिला, अपनी सामर्थ, अपनी बुद्धि ज्ञान से भर दे, आत्मिक सामर्थ, बुद्धि ज्ञान, रोटी जल से भर दे। तब इन 40 दिनों में आने वाली लालसाएं, टेम्पटेशंस, घमंड, अहंकार, पाप, झूठ, शरीर, संसार की लालसा, इन सारी बातों से लड़ने, जूझने के लिए, बचने और बचाने के लिए मैं तैयार हूं। और मेरा जो पर्पस है पूरा होकर के रिजल्ट लाने के लिए मैं तैयार हूं, शैतान को कुचलने के लिए मैं तैयार हूं, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं तैयार हूं, एक को अभिषेक करने के लिए, एक को परमेश्वर के चरणों में ला करके पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए मैं तैयार कर सकूं, उसके चरण, आपके चरणों में रख सकूं, ये उद्देश्य के साथ में फिर हम उपवास प्रार्थना करने के लिए तैयार हो। इफ देयर इज नो रिजल्ट देन द फास्ट आर इन वेन। एक उद्देश्य एस्तर ने अपने लोगों के लिए किया, हम अपने परिवार के लिए अगर कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए अगर कर रहे हैं, अपने पड़ोस के लिए अगर कर रहे हैं, अपनी कलीसिया के लिए अगर कर रहे हैं, हम स्वयं के लिए भी अगर कर रहे हैं, तो स्वयं का भी उपवास है। पश्चाताप किया दाऊद ने अपने पापों के लिए, उपवास किया हम स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपनी कलीसिया, अपने देश राष्ट्र के लिए अगर हम करते हैं। आज की परिस्थिति विकट है, बहुत ही खराब है, लोग फिर से डरे हुए कि कोरोना फिर से बढ़ चुका है, लॉकडाउन फिर से बढ़ चुका। वचन कहता हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह का लहू है। डोंट से बस लॉर्ड दिस इज इनफ, नेवर से। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला हमारे गंदे पापों को लेते हुए कि लॉर्ड दिस इज इनफ, ही नेवर सेड दैट। बस खुदा बस कर, इतनी तकलीफ मत दे, इतनी धूप में इतना भारी क्रॉस, भूख प्यास से मर रहा हूं, मैंने कुछ गलती नहीं की, लोग थूक रहे, चिट्ठी डाल रहे हैं, मेरे मुझे अपमानित करे, थप्पड़ मार रहे हैं। यीशु मसीह ने कभी न कहा बस लॉर्ड इनफ, ही नेवर सेड लॉर्ड इनफ। हम अपने आप को जांचे, क्या हमने थोड़ा सा भी दुख तकलीफ यीशु मसीह के लिए उठाया? क्या हमने थोड़ा सा भी अपमान सुसमाचार के लिए सह लिया? क्या हमने किसी की आत्मा को बचाने, उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिलाने के लिए क्या हमने
अपने आप को समर्पित किया? क्या हमने उद्देश्य भरा उपवास किया? इतने सालों में अगर उद्देश्य भरा उपवास नहीं किया तो आज वचन हमें बता रहा है कि हमें किस तरीके का उपवास प्रार्थना करना, उद्देश्य से भरा हुआ, परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक सेवा रखी है, एक इनाम भी रखा हुआ है। प्रियो, ये उपवास ऐसा होना चाहिए कि हमारे साथ दूसरे भी आशीष को पाए, दूसरे भी छुटकारे को पाए, दूसरे भी बल को पाए, दूसरे भी परमेश्वर की महिमा कर सके और शैतान का सिर कुचला जाए और यीशु मसीह के उपवास को, यीशु मसीह के त्याग को, यीशु मसीह के बलिदान को महिमा मिल सके। वचन हमें बता रहा है। प्लीज थोड़ा आगे पढ़ेंगे 17 और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। यस। तो भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वह सब है जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। ओके ना, 1 बाय 1 धीरे धीरे। 17 और ना बोले और हजाएल की तलवार से, और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाएगा उसको येहू मार डालेगा। है येहू का अभिषेक किसने किया है? एलिया ने। समझ गए? तो परमेश्वर सामर्थ को हमारे जरिए दूसरों पर उंडेलता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, अभिषेक को देता है, और वो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के लिए, लोगों की भलाई के लिए क्या होता है? तैयार होता है। अब वो भी परमेश्वर की सेवा को, उद्देश्य को पूरा कर रहा है। आगे येहू मार डालेगा। देन और जो येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। अगेन देयर इज अ पर्सन ऑफ गॉड। हमने एक और को परमेश्वर के सामर्थ्य से, अपनी प्रार्थना उपवास से भर दिया, तैयार कर दिया कि वो दुष्ट की योजनाओं को नाश करे और अपने लोगों को बचाए। आगे तो भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा लूंगा। यस, मैं क्या करूंगा? अल्टीमेटली परमेश्वर क्या कह रहा? जो इसराइलियों को मार डालना चाहते थे, वो कह रहा मैं कितने? 7,000 इसराइलियों को। 7 number is a heavenly number. You understand? We have no time to explain, but later on some other time when God tells us, we will go for this topic. But कह रहा 7,000 इसराइलियों को। हम इसराइली हैं। आज हमारा उपवास प्रार्थना पहले इसराइलियों के लिए हो, जेरूसलेम इस्राएल के लिए हो, मसीह घरानों के लिए हो, मसीह कलीसिया के लिए हो, और हमारे परिवारों के लिए हो, खुद को बचाने के लिए हो, अपने परिवार, अपनी कलीसिया इस्राएल जेरूसलेम के लिए, मसीह समाज, मसीह कलीसिया के लिए हो, और उनके संकटों से निकालने, पाप अदर मृत्यु से निकालने, डर संकट से निकालने, निराशा से निकालने, उद्देश्य से भरा उपवास प्रार्थना के लिए उनको प्रेरित करने, उन्हें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रेरित करने, और फिर उन्हें तैयार करके दुष्ट से लड़ने के लिए, दुष्ट को नाश करने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। प्रियो, ऐसा उपवास खुदा हमें यहाँ पर बता रहा है, ऐसा पश्चाताप खुदा हमें बता रहा। वो कह रहा मैं 7,000 इसराइलियों को बचा रखूंगा। वे तो ये तो सब है। यस, ना तो नाउ सी दिस इज ब्यूटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सब है, वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल की आगे। देखिए, एक एक शब्द को समझना है। वे सब है नहीं, ये तो वे सब हैं। These are those. We need to understand. These are those. ये वे हैं। एक एक शब्द बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण है और अर्थ से भरा हुआ है। ये जो वे है हिंदी में, इन इंग्लिश इट इज दोस, ते लोक, ते, वे, दोस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिंगल है ते, और हिंदी में वे, मराठी मध्ये ते, और इंग्लिश में दोस। एक वन वर्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग है, कौन लोग है, हमें ये समझना है प्रियो। उपवास पश्चाताप हमें बताता है, पवित्र आत्मा और अगुवाई करती। हु आर दे? दोस। वे कौन लोग है? वे लोग है। कौन ते लोक? ते लोक ज्यांनी बाल देवताला नतमस्तक झालेले नाही. Those who never bowed down and worshipped and even got scared with the Baal, in front of Baal. क्या बोल रहा? पढ़िए प्लीज। वे हैं, ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चुमा। हालेलुया। You got me? What I did yesterday and day before yesterday in this place. You got me now? वो एक एक छोटी मूर्ति या बड़ी मूर्ति, एनी ऑब्जेक्ट आपके घर में अगर है, सुनने वाले जितने मुझे सुन रहे हैं सुनेंगे, एनी ऑब्जेक्ट, द लाफिंग बुद्धा, विंटिंग चैन, क्या बोलते हैं उसको? विंचैंड, सॉरी, विंचैंड। So many things, so many objects.
इट ब्रिंग्स नेगेटिव एनर्जी इन योर हाउसेस। ये सारी चीज अगर आपके घर में आज है, दैट इंडिकेट्स बाल, दैट इंडिकेट्स आइडल वर्शिप। प्रियो, यहीं पर आपके पास प्रार्थना खत्म हो गई। अपने घर को ढूंढिए, अपने शरीर को ढूंढिए। शरीर पे गुदवाया है, गले में कोई ऐसा पहना है, पैर में, हाथ में लड़कियां लड़के पहनते हैं, कान में छिदाते हैं, ये जो भी है पहना हुआ, कोई मूर्ति पहनी है, कोई किसी प्रकार का एक विचित्र डिजाइन पहना, खोपड़ी पहनी, उसे निकाल दीजिए। आपके घरों में अगर कोई ऐसी मूर्ति बोलेंगे आप नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया बुद्धा, वो लाफिंग बुद्धा होता है, वो कई प्रकार के वो मट्टी से बने हुए कुछ ऐसे जो जंगल में रहने वाले आदिवासियों की तरह वो बनी हुई मूर्तियां होती है, मट्टी की होती है, ब्लैक कलर की, रेड कलर की, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है। ऐसी कोई भी चीज आपके घर में है, जितने मुझे सुन रहे हैं, प्लीज अभी के अभी उठिए, क्योंकि बोला तेरा यहाँ क्या काम, वहां से उठ जाइए उस परिस्थिति से। और वो जो चीजें घर में रखी है, दैट इंडिकेट्स आइडल, बाल, उसे अभी के अभी निकाल दीजिए, उसे नाश कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन के साथ उसे काट करके उसे नाश कर देना, निकाल देना। तभी तुम जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएगा, तुम उस घराने के संतान कहलाओगे, स्वर्ग के सदस्य कहलाओगे, और तभी तुम उसे प्रसन्न कर सकोगे। तभी तुम, ये आज आपका उपवास है। सुनिए उपवास का क्या मतलब है। अगर आप इस बाल को अपने घर से निकाल देते, दिस इज द फास्ट। फास्ट का क्या मतलब है? सैक्रिफाइसिंग समथिंग ना, कुछ चीज को खाना नहीं खाते, समथिंग वी आर अवॉइडिंग। तो आज इस चीज का फास्ट करना, अपने घर से सारी डॉल्स, सारे उस तरीके के ऑब्जेक्ट जो हमने आपको बताए, आप प्लीज अपने घर से निकाल दीजिए, अपने घर को धो लीजिए, अपने घर को साफ कर लीजिए, क्योंकि उपवास का ये भी एक मायना है कि हम इस मंदिर को भी धोते हैं, अपने घर को भी धोते हैं। दोनों चीजों को धोना है, अपने चर्च को भी धोना है, हर एक गंदगी को, भ्रष्टाचार को, बाल को, आइडल्स को निकाल देना है, और अपने आप को शुद्ध पवित्र करना। शुद्ध केवल पानी से, परफ्यूम से, साबुन से नहीं होते हैं, हम शुद्ध होते हैं यीशु के लहू के द्वारा, पश्चाताप के साथ जब हम आते हैं, हम शुद्ध होते हैं, धुलते हैं, पवित्र हो जाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। उद्देश्य से भरा, रिजल्ट को लाने वाला, इनाम को लाने वाला, प्रतिफल को लाने वाला, छुटकारे को लाने वाला, अभिषेक को लाने वाला, बचाने वाला उपवास और पश्चाताप प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न है। आपकी तैयारी क्या है? आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर आज हमसे पूछ रहा है, तू कहाँ है, तुम कहाँ है, आप लोग कहाँ पर हैं? और अगर सही परिस्थिति है, सही जगह है, तो परमेश्वर कहता, गॉड ब्लेस यू, मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ, मैं तुझे बना रहा हूँ, मैं तुझे एक सेवा दे रहा हूँ। हम इस्तेमाल होना चाहते हैं। कई लोग चाहते हैं मैं प्रचार करूँ, मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपनी गलत परिस्थिति, गलत सोच, गलत लालसा से हट जाइए, बोलिए खुदा मैं यहाँ हूँ, आपके पास पश्चाताप प्रार्थना सिखाइए। और आप जब त्याग कर लेते हैं, पहले अपने शरीरों को जांचे, अपने दिमाग, अपनी आत्मा, अपनी आंखें, अपने कान, अपने मोबाइल, अपनी सोच समझ को जांच लीजिए, उसे धो लीजिए पश्चाताप के द्वारा। और उसके बाद अपने घरों को जांच लीजिए, घर में कौन सी ऐसी चीज है जो अपवित्र, अशुद्ध कर रही है आपके घरों को, आपको अशुद्ध अपवित्र कर रही, शैतान का वास वहां पे हो चुका। प्रियो अभी के अभी उठ जाइए प्लीज, आई बेग यू, उसे निकाल के अपने घरों से फेंक दीजिए। और फिर परमेश्वर कहता, यस मैं उन 7,000 इस्राएलियों को बचा लूंगा। किसको? ये वे हैं जिन्होंने, प्लीज रीड प्लीज फास्ट, जिन्होंने बाल की, जिन्होंने एक एक, जिन्होंने, ये वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल की, जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके, कमान, बाल के आगे घुटने मत टेकिए। एनी आइडल, एनी काइंड ऑफ आइडल आप प्लीज अपने घर में ढूंढिए, बच्चों के कमरे में जाइए, टॉयज को देखिए, उनमें भी कई प्रकार के नेगेटिव एनर्जी लाने वाले, दोज आर द एक्सेस फॉर सेटन आपके घरों में। तो उसे ढूंढिए और उसे निकालिए। उसके आगे, उसे नहीं निकालने का मतलब है उसके आगे घुटने टेकना, घुटने मत टेकिए। आगे पढ़िए प्लीज। और ना मुंह से उसे चुमा। देखिए कई बार वो चीजें जब हम घर में लाते हैं, हम बच्चों के हाथ में देते, बच्चे कई बार उसे किस कर लेते हैं, हम उसे कडल कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं। आपने क्या किया है? मूर्ति को आपने क्या किया है? कडल किया है, चूमा है, और ये शैतान है। प्रियो इसलिए अब सुनिए ध्यान से, क्यों तकलीफ है, क्यों बीमारी है, क्यों टेंशन है, क्यों अलगाव है, टूट फूट है, प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? अब आपको जवाब मिल गया है 1 किंग 19 चैप्टर से। प्लीज इन चीजों को समझ लीजिए, आत्मिक उपास में आ जाइए, कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ्य है, वो कहता उठ और खा पी, तुझे लंबी यात्रा पूरी करनी है। अपने उपवास के उद्देश्य को समझिए, बोले खुदा मुझसे अपने उद्देश्य पूरे करवा। मुझे क्या चाहिए? जीवन का मुकुट चाहिए। मैं सच्चाई पवित्रता से अपनी दौड़ पूरी करूं और जीवन के मुकुट को पा सकूं। प्रभु परमेश्वर इन वचनों की गहराई में जाने आश्रित करे, क्योंकि अगर आप यीशु को अपना राजा बनाते, यीशु को अपना गुरु बनाते, यीशु को अपना दोस्त बनाते, यीशु से आप प्यार करते, आपके लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जरिए दूसरों को आशीषित करना चाहते हैं। आपकी क्या इच्छा है? प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
जना खुदावन सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए, जो आपने फिर एक बार हम सबों पर उंडेला है। इस घड़ी विशेष प्रार्थना करते हैं, जिंदा खुदा पवित्र आत्मा बता रहा कि उनके लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपने बालों की फैशन को जजबेल की नाई गंदा पवित्र बना के रखा। बालों का फैशन, उनके लिपस्टिक का फैशन, उनके नेल पेंट का फैशन, उनके वस्त्रों का बुरा फैशन, उनके घरों में विचित्र फोटोज जो लगे हुए हैं, पिक्चर्स जो लगे हुए हैं, उनके घरों में जो कई प्रकार के ऑब्जेक्ट्स है, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा कहता है उन्हें रिब्यूक करो, उन्हें कर्स करो, उन्हें डिस्ट्रॉय करो, एंड आई रिब्यूक एंड आई कर्स एंड आई डिस्ट्रॉय those every evil object who has the access of Satan in those houses and in their bodies and mind and soul. In the name of Jesus I destroy. Amen. Hallelujah. पिता, सुनने वाला हर एक नम्र हो जाए, अपने बालों की, अपने वस्त्रों की, अपनी सोच की, अपनी समझ की, अपने शब्दों की, अपने घर की, अपने घर की चीजों की हर एक को जांच ले, परख ले, उस गंदगी को, अशुद्धता, पवित्रता को निकाल दे, ताकि अपना बाल को आगे घुटने टेके, ना उसे छूमे और ना आप श्राप में जाएं, ना आप विनाश में जाएं, ना आप नरक में जाएं, ना आप शैतान के हाथों में दास बने, परंतु आप पवित्र आत्मा के हाथों में नम्र, पवित्र, योग्य पात्र बने। तब पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करता, उद्देश्य से भरा, रिजल्ट को लाने वाला, इस्राएलियों को, आपके घरानों को, आपकी कलीसिया को बचाने वाला, और आपके जरिए आपके पड़ोस को, देश को, राष्ट्र को बचाने वाला। आज अगर आप कोरोना से डर रहे तो बोलिए हम इस गंदगी से निकलेंगे, अपने घरों को अपने आप को धो के पवित्र करेंगे, हम बाल के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, बाल को नहीं छूमेंगे। जिंदा खुदावन, जिंदा पुनरुत्थित यीशु मसीह पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर के अपने आप को धोमांज के सच्चा पश्चाताप यीशु के नाम में स्नान करके पवित्र आत्मा की आग से अपने आप को शुद्ध करके आज हम उस कोरोना वायरस को यीशु के नाम में नाश कर देते हैं। हर एक बीमारों के लिए चंगाई को ले लेते हैं, क्लेम करके रिसीव कर लेते हैं। हर एक पाप में पड़े लोगों को छुटकारे में ले लेते हैं, हर एक की आजादी को यीशु के नाम में क्लेम कर लेते हैं। अगर आप विश्वास से उस बाल से निकल चुके हैं, परमेश्वर के विश्वास में आप उस बाल को कुचल चुके हैं, शैतानी बातों को, शैतानी इच्छाओं को, लालसा को कुचल चुके हैं, अपने शरीर, अपने घरों को धो चुके हैं प्रियो, तो आज आपके पास प्रार्थना, पश्चाताप, परमेश्वर स्वीकार करके आपके घरानों को, आपके लोगों को बचा रहा, आपके साथ आपके पड़ोसी को बचा रहा, क्योंकि वचन कहता अगर तुम सच्चे हृदय से परमेश्वर की खोज करो और मांगो, अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, अपने पापों को मांग के पश्चाताप करो, मैं तुम्हारे देश को फिर ज्यों का त्यों कर देता हूं। हालेलुया, आमीन। आप अपने पड़ोस को, अपनी कलीसिया को अगर इस महामारी से, परमेश्वर के आने वाले क्रोध से बचाना चाहते हैं, शैतान के दुष्ट चाल से बचाना चाहते हैं, प्रिय उठ जाइए। देखिए मैं कहाँ हूं, मेरा घराना कहाँ है, परमेश्वर के पास उसके चरणों में आ जाए, क्रूस की छाया तले आ जाइए। क्रूस की छाया तले ये रूह ताजा हो गई, ये रूह ताजा हो गई, आ गया रहबर मसीहा गम मिटाने को, मेरे आंसू थम जाओ तुम, ए हसरतों सो जाओ तुम, आंसू थम जाओ तुम। क्रूस की छाया तले आपका दुख, दर्द, तकलीफ, बदनामी, पीड़ा, लज्जा, बीमारी, महामारी, शैतानी हमले, दुष्टात्मा, डीमंस सब हार जाते हैं, सब भाग जाते हैं। They flee away within no time, and then you are with Jesus, you are alone, and Holy Spirit there, and angels are there to take care of you. My dear children of God, please surrender yourself. परमेश्वर के चरणों में आ जाइए, उस गंदी जगह से निकल जाइए, गंदी सोच से निकल जाइए। बोले परमेश्वर मेरे पास प्रार्थना को भी धो दे यीशु के नाम में, हम पश्चाताप करते, हमें नया बना दे, स्फूर्ति ताजगी से भर दे, स्वर्गीय आनंद से भर दे, स्वर्गीय समझ ज्ञान से भर दीजिए। हमारे पास उत्तर को लाने वाले, प्रतिफल को लाने वाले, लोगों के छुटकारा लाने वाले, लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक लाने वाले, लोगों के जीवन में परमेश्वर की सेवा करने वाले, पात्र बनने वाले, और शैतान और उसकी बातों को कुचलने वाले, हराने वाले बने। हर एक घराने आज आजाद हो, ऐसी प्रार्थना हम आपके लिए करते हैं, आप दूसरों के लिए करें, यही परमेश्वर की इच्छा है। आपकी इच्छा क्या है? लॉर्ड गॉड जीसस, I pray for every listener to be delivered in the name of Jesus, to be free in the name of Jesus, and to be healed completely in the name of Jesus, and to surrender the holy and pure fast with full of purposes,
from heaven in the name of Jesus for the glory of the blood of Jesus Christ and the cross of Jesus Christ. Lord, सुनने वाले हर एक के लिए मांगते हैं कि उनके पास प्रार्थना पश्चाताप ऐसे हो कि यीशु के क्रूस को, यीशु के त्याग को, यीशु की मृत्यु को, यीशु के छुटकारे को महिमा दिलाए। उनके पास प्रार्थना सच्ची पश्चाताप लोगों को यीशु मसीह के पास लाकर पवित्र आत्मा से अभिषेक को पाने के लिए ऐसे उपवास उपयोगी और पात्र बन जाए। पिता, यह अनुग्रह यीशु के नाम में हम लेते हैं। हर एक बीमारों को, हर एक आत्मा में थके, आत्मा में बोझ से आज परमेश्वर का वचन कहता है, सब बोझ से थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। एलिया थका हुआ था, बोझ में था कि तेरी वेदी को लोगों ने ढा दिया है। आत्मिक बोझ अगर आपका है, आत्मिक दर्द अगर आपका है, आत्मिक संकट आपके अंदर में अगर है, यीशु मसीह के पास आ जाइए। यीशु ने बोला है, सब थके बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। अगर आपका नौकरी का है मत आइए, आपके बिजनेस का है मत आइए, आपकी शरीर की लालसा का है मत आइए, आपकी शादी का है मत आइए। आत्मा का अगर है, एक आत्मा को बचाने, परिवार को नुकसान, तकलीफ, पाप, अधर्म, मूर्ति पूजा, अविश्वास से बचाने, गंदे कामों से बचाने, अगर आप बाल से बचाने के लिए अपने परिवार, अपनी कलीसिया, अपने पड़ोस के लिए भी मांग रहे, इवन हीदन्स के लिए भी मांग रहे, परमेश्वर कहता है तेरा बोझ मेरे चरण में रख दे। तेरी प्रार्थना सच्ची है, तेरा उपवास सच्चा है, पवित्र है, और मैंने सुन लिया, मैंने देख लिया। उठ, खा पी, तैयार हो जा और आगे जा, उस व्यक्ति को बचा, आगे जा, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, आगे जा, उसे छुड़ा, आगे जा, उसकी रक्षा कर, मैं तेरे साथ हूं। आमीन, हालेलुया। प्रियो, सुनकर समझिए और समझ जाइए कि जांचिए कि मेरा उपवास सच्चा है या नहीं। अगर नहीं है तो प्रियो डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर संपूर्णता का परमेश्वर, गॉड ऑफ कंप्लीशन, आप उसके पास आ जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि उपवास प्रार्थना पश्चाताप कैसे करें और आप कैसे उपयोगी पात्र बने, एलिया की नहीं, यीशु मसीह के समान स्वयं। और फिर आप प्रियो खुश और आनंदित होकर के उसके दरवाजे छोड़कर, उसका क्रूस छोड़कर, उसका हाथ छोड़कर कभी जाने की इच्छा नहीं रखेंगे। आप दूसरों को भी उसके पास लेकर आएंगे। यही आपके मसीह जीवन का उद्देश्य है। पिता, मैं हर एक को आशीषित करती हूँ इस सुंदर से वचन को सुनकर, इस पर विश्वास करके इसी के अनुसार चलने और फल लाने वाले मसीह बने। यही मैं आशीष हर एक को देती। लॉर्ड, इन माय अथॉरिटी वंस अगेन आई टेक द सुपरनैचुरल पावर फ्रॉम हेवन एंड आई ब्लेस एवरी लिसनर टू बी delivered, to leave that place, leave the situation, come out of that place and situation, and curse Satan in the name of Jesus. Remove all the idols in the name of Jesus. Remove all the photos and frames in the name of Jesus, and come victoriously. Wash your house, wash your vessel, wash your temple, that is you yourself, and come out gloriously, victoriously, for the glory of the cross of Jesus. Hallelujah. Because Jesus fasted, and the word of God says, then Satan went off from there, and the angels were there taking care of Jesus Christ. आप अगर ऐसा करते हैं तो एंजल्स आपकी परवाह करें, आपकी देखरेख करें, आपकी सेवा करें, आपकी रक्षा करें। और फिर यीशु मसीह ने वो प्याला पिया, वो क्रूस को सह लिया, क्रूस की मृत्यु ले ली, लोगों को बचाया। आज आपको और मुझे मसीह कलीसिया, मसीह चर्चेस को, आत्मा को नाश होने से बचाना है, देश राष्ट्र को नाश होने से बचाना, जेरूशलेम इजराइल के लिए प्रार्थना करनी है। प्रियो, ये उद्देश्य आपके सामने है। आपकी इच्छा क्या है? परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आशीष करें। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है आपके हृदय में राज्य करे। खुदावन, सारी महिमा आपको अर्पित करते, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with you all now and forevermore. Amen and amen. Hallelujah. God bless you all. God bless.